और इसमें एक टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और इस पे सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर नीट हो या फिर जेई हो। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में क्या होता है बेटा, दो, एक तो पढ़ना है हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है एक ही लाइन में लगे होंगे तो इसको हम लोग बेटा बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे लगे होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का याद रखना, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप लोग पढ़े होंगे रजिस्टेंस के मामला में कि जब रजिस्टेंस होता है बेटा सीरीज में, तो ये नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे, R1 प्लस R2 ये होता था R3। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3। बट ये ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों अपोजिट एक दूसरे के होंगे। यहाँ पे समझिए इस कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे रेजिस्टेंस में हम लोग सीरीज में क्या करते थे, नॉर्मली जोड़ देते थे। बट यहाँ पे कैपेसिटेंस में क्या करेंगे, जब कैपेसिटर को सीरीज में हम लोग कंबाइन करेंगे तो 1 करने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते थे पैरेलल में, जैसे ये हो गया R1 और ये हो गया बेटा R2 और ये हो गया R3, तो पैरेलल में हम लोग कैसे करते थे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश। ओवरऑल क्या हम बता रहे हैं कि जो सीरीज में पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस के साथ करते थे, वो कैपेसिटर में उसका उल्टा करने वाले हैं। जैसे सीरीज में हम लोग नॉर्मली जोड़ते थे तो यहाँ पे 1 करके करेंगे, यहाँ पे जो पैरेलल में 1 करते थे तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जोड़ने वाले हैं। जैसे ये कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, तो पैरेलल में है तो क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर सीरीज में होगा तो क्या करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है बेटा, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है द इक्विवेलेंट, क्वेश्चन में बोला है बेटा ध्यान से देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा है। तो पहले इस सर्किट को ध्यान से रीड करेंगे कि ये दोनों जो कैपेसिटर दिया है आपस में सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में सॉल्व करने के लिए क्या बताया अभी, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सॉरी सी कैपेसिटर है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, और एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1/3। देन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। याद रखो बेटा, बार बार बट्टा का जोड़ ऐसे करने से अच्छा है अगर दो कैपेसिटर दिया हो और दोनों सीरीज में हो, कितना मामला होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ध्यान में रखना। तो शॉर्टकट हम लोग लगा सकते हैं सी इक्विवेलेंट के लिए, पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे फिर प्लस करेंगे, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 6 है तो क्या करेंगे, 6 6 6 36 हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 6 12 हो जाएगा, और ये भी आपका 3 आ जाएगा। तो बार बार ऐसे करने से अच्छा आप मल्टीप्लाई और फिर प्लस कर सकते हो। ओवरऑल क्या पता चला कि ये दोनों कैपेसिटर जो है सीरीज में है, इन दोनों को जगह पे हम लोग एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं बेटा, इधर बोर्ड पे ध्यान से देखते रहिए, ये आपका बी रहा, ये आपका ए हो गया, इन दोनों के जगह पे कितना आया 3 माइक्रोफैरेड, और नीचे कितना है 6 माइक्रोफैरेड। और बेटा अभी मैं आपको बताया, क्या बताया कि अगर 2 रेजिस्टेंस हो या 3 रेजिस्टेंस हो, पैरेलल में हो तो सीधा सीधी जोड़ देना है। सेम चीज़ यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दिया हो और पैरेलल में, तो जोड़ देना है 6 3 9 माइक्रोफैरेड, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, आपका आंसर नंबर बी जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बनाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आइए सीखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है ए एंड बी के बीच में। देखो बेटा ये पहले, ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में तो नॉर्मली जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5, इसके जगह पे ये रहा ए, और इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 3 2 5 माइक्रोफैरेड का क्या करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। उसके साथ में कितना लगा है 4 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अब इन दोनों को आपस में सीरीज में करेंगे। अभी बताया बेटा जब सीरीज में हो और 2 का मामला हो तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट पहले मल्टीप्लाई और बाद में प्लस करेंगे। 5 चौका 20 और नीचे हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। क्लियर है, आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में 20/9 माइक्रोफैरेड। ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ है।
फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये भी सवाल बहुत प्यारा है, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो बेटा ये रहा ए एंड बी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, उतना ही सिंपल है, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं इस डायग्राम को। देखो बेटा ये एक्चुअली होता क्या है, वायर से ही कैपेसिटर कनेक्ट होता है, तो वायर को मैं इसको सीधा कर रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा ए, और ये रहा आपका, कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड है, ये लिख दिया 4 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड है, ये रहा 4 माइक्रोफेरेड, बीच में 2 माइक्रोफेरेड है, ये लिख दिया 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे ये दोनों जो कैपेसिटर लगा है एक्चुअली क्या है, एक ही रास्ता है, बोले तो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी कितना दिया, 4 माइक्रोफेरेड, ये भी कितना दिया है, 4 माइक्रोफेरेड। अब देखो बेटा ये दोनों जो सर्किट है सेम है। अब थोड़ा सा इसमें आसानी क्या हुआ कि ये दोनों आपस में किस में आ गए, सीरीज में, और सीरीज में सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, पहले मल्टीप्लाई बाद में प्लस, तो 4 चौका 16 और दोनों को प्लस करो 8, कट के कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। फिर ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड कितना हो जाएंगे बेटा, 4। और नेक्स्ट स्टेप में जो आपका फिगर बनने वाला है, ये रहा बेटा ए और ये रहा 4 माइक्रोफेरेड, इनका कितना है 4 माइक्रोफेरेड, और ये भी 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड। फिर क्या करेंगे बेटा, सीरीज में हो गया तो इसको लिख सकते हैं सी एस, बोले तो कैपेसिटेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 3, इसको पलटी मारेंगे तो C इक्विवेलेंट इसको हो जाएगा 4/3 माइक्रोफेरेड। ये ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसका नेट रिजल्टेंट जो आएगा 4/3 माइक्रोफेरेड आएगा। क्लियर है, यहाँ पे ये सीरीज हो जाएगा। बच्चों को लगता है कि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, एक ही रास्ता हो तो सीरीज में होगा, एक ही रास्ता है। ये वायर है ना, मान लीजिए यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, इसको हमने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड किया है, रास्ता एक ही है बेटा, इसीलिए किसमें होंगे, सीरीज में। ऐसे फोल्ड करने से ये आपको पैरेलल नहीं दिख रहा है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये आपके नीट 2023 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। नीट 2023 का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए दोनों आपस में किस में है बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में क्या करते हैं, नॉर्मली जोड़ते हैं, 3 3 क्या हो जाएगा 6, ये रहा आपका ए पॉइंट, और इन दोनों का कितना, ये बी पॉइंट हो गया, इन दोनों का 3 3 का कितना हो गया 6 माइक्रोफेरेड, और ये कितना दिया है 3 माइक्रोफेरेड। ये दोनों पैरेलल सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 2 ही दिया है कैपेसिटेंस तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई और नीचे प्लस, 6 3 18 6 3 9, कट के आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। देखो कितना आसान है, 2 माइक्रोफेरेड। आपका आंसर नंबर नीचे दिया है डी, नीचे छुपा हुआ है, डी हो गया। क्लियर है, अरे बोलो, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, कैपेसिटेंस का। क्या क्वेश्चन में बोला है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर। ये थोड़ा बेटा समझने वाला चीज है, लल्लू सा सवाल है, बेहतरीन नहीं बोलेंगे। देखो बेटा यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो 2C, तो इन दोनों की जगह पे लिख देंगे 2C, क्या हो जाएगा 2C। बट यहां से अगर कोई करंट जाएगा बेटा, ये ध्यान में रखो, तो यहाँ पे एक प्लेन वायर लगा है, तो जब प्लेन वायर लगा है तो इसमें करंट नहीं जाने वाला है। प्लेन वायर लगा है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। जब करंट नहीं जाएगा तो इसको आप हटा सकते हो, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, तो ये पैरेलल में होगा। सी का आंसर कितना हो जाएगा 2C। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये हो गया आपका आंसर नंबर बी। यहां से जब करंट जाएगा तो ये रास्ता नहीं चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन वायर है, ये समझना है। क्लियर, तो आपस में ये इसको हटा सकते हो, तो सी का क्या हो जाएगा 2C, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। चलो बच्चा मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को समझेंगे। ये आपके नीट 2003 में पूछा है, नीट इन द सेंस AIPMT, पहले 2003 में नीट नहीं था। 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफेरेड दिया है, आर बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफेरेड। ओवरऑल 3 कैपेसिटर दिया है, बोल रहा है एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है 4 माइक्रोफेरेड।
किस तरह से जोड़ा जाए कि इसका नेट रिजल्टेंट जो आएगा सी इक्विवेलेंट जो आएगा 6 माइक्रोफेरेड आएगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं, और ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो आराम से। देखो पहले अगर मान लो 3 दिया है, तो अगर 4 का हम नॉर्मली पैरेलल में ऐड करते हैं, सपोज मान लो कोई ऐसे ऐड करेगा पैरेलल में 4 4 4, तो 4 3 कितना होगा 12, लेकिन हमको कितना चाहिए 6, तो पैरेलल में ऐड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कनेक्टिंग ऑल इन सीरीज, कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, पैरेलल में तो कनेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल में जैसे कनेक्ट करेंगे तो 4 4 4 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए 6, इसीलिए ये तो नहीं होने वाला है। क्वेश्चन में बोला है कि सबको सीरीज में डाल दो। सीरीज में अगर मान लो 3 कैपेसिटर का सीरीज में डाल देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लो 4, ये हो जाएगा 3, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3, बट हम लोग को तो चाहिए 6, ये भी आंसर नहीं होने वाला है। कनेक्टिंग 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल, बोल रहा है कि 2 सीरीज में लगा दीजिए, सीरीज में, और एक को कर दीजिए बेटा पैरेलल में, ये हो सकता है। ये देखिए ये 4 है, ये 4 है। अब बताइए ये दोनों सीरीज में, सीरीज का 4 4 का सीरीज कितना हो जाएगा बेटा, 4 4 का सीरीज कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 2 आना चाहिए, कितना आता है 2 माइक्रोफेरेड, नीचे कितना है 4, अब आपस में दोनों पैरेलल में तो 4 और 2 6 माइक्रोफेरेड, यानी आपका इस ये अरेंजमेंट सही है। 4 में 3 दिया है तो 2 को किस में करो सीरीज में, और 1 कर दो पैरेलल में, ये भी 4 है, ये आपका आंसर 3rd होने वाला है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कैपेसिटर का है, नीट 2024 में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है टर्मिनल ए एंड बी के बीच में, यहाँ पे ए है एंड बी है। ध्यान से देखो बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेटा, P/Q इक्वल्स टू R/S। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं बेटा। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में होता क्या है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा तो इस कैपेसिटेंस का होना ना होना कोई मतलब नहीं है। तो आपस में ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में। 2 2 का सीरीज कितना होगा बेटा 1, सॉल्व कर लो, 2 2 का सीरीज कितना होगा 1 होगा, और 1 1 का पैरेलल कितना होगा 2 माइक्रोफेरेड। ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो कैपेसिटर पे आपके बोर्ड्स पे पूछे हैं, और एनसीईआरटी के जितने सारे कैपेसिटर में क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।